Hey guys, welcome back to my channel. So today video is informative because I will show placenta examination in this video. And ये जो placenta examination है एक टॉपिक है obstetrics के अंदर आता है एंड obstetrics सब्जेक्ट होता है जो गायनेकोलॉजी से रिलेटेड होता है. इसके अंदर डिलीवरीज के बारे में पढ़ते हैं. सो आपको पता होगा प्लेसेंटा क्या होता है. बाकी मैंने हॉस्पिटल के अंदर रिकॉर्ड किया है वीडियो क्योंकि एक बच्चे का जो था हमारा डेमोन्स्ट्रेशन था. तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो. सो आई होप दिस वीडियो विल बी इंफॉर्मेटिव टू यू एंड मुझे वीडियो देख के ज़रूर बताना कि आपको ऐसी वीडियोस चाहिए लाइक इंफॉर्मेटिव की, प्रोसीजर की, डेमोन्स्ट्रेशन की. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ओके, हम प्लेसेंटा एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ेंगे. ये हमारा प्लेसेंटा है ट्रे के अंदर एंड दिस इज़ आवर अम्बिलिकल कॉर्ड एंड दिस इज़ क्लैम्प्ड विद कॉर्ड क्लैम्प एंड इसमें ये जो है हमने प्लेसेंटा को वॉश कर लिया है. प्लेसेंटा, अब मैं प्लेसेंटा के बारे में थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों चीज़ बताने जा रही हूँ. प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा इज़ कोरियोनिक डेसिडुअल स्ट्रक्चर विच इज़ composed of chorion frondosum विच इज़ फीटल सरफेस एंड मेटरनल डेसिडुआ. ठीक है, इसकी दो सरफेसेस होती हैं. फीटल सरफेस, दिस इज़ फीटल सरफेस वेयर अम्बिलिकल कॉर्ड स्टार्ट्स एंड अटैच टू द fetus, and this is our maternal surface. Okay, two surfaces are there in placenta. Then articles required in procedure: placenta with for the cord examination into the tray setup. If a proper examination is going on, then you should use Macintosh on the table and put that placenta on the Macintosh, and wear your PPE kits like gloves, mask and protective equipments which you can use, and weight scale to measure the placenta weight. Approx normal range is 500 to 600 gram, approximately 1/6 of the baby weight. Then steps. First steps of placenta examination. First we will wear PPE kit. Keep placenta cord in basin, take to the sink and wash it. Firstly we have to wash that placenta to look it clean and to assess properly placenta. Spread Macintosh, place placenta on it, hold the placenta for examination in sequence. 4 चीज़ें हम इसमें असेस करेंगे. प्लेसेंटा एट टर्म, इसके लिए हमें नॉर्मल चीज़ें जो एट टर्म पे जैसा प्लेसेंटा होना चाहिए उसके बारे में पता होना चाहिए. एग्जामिनेशन ऑफ द कॉर्ड, एग्जामिनेशन ऑफ द फीटल सरफेस एंड एग्जामिनेशन ऑफ द मेटरनल सरफेस. ये 4 चीज़ें हम पढ़ेंगे. देन प्लेसेंटा एट टर्म. तो प्लेसेंटा एट टर्म पे कैसा होना चाहिए, इसकी हम नॉर्मल चीज़ें पढ़ेंगे. दैट इज़ राउंड होना चाहिए, राउंड शेप है, डिस्कॉइड शेप है, जैसा कि आपको पता होगा सेंटर में थोड़ा थिक होता है एंड पेरीफेरी पे थोड़ा थिन होता है. तो ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये पूरा डिस्कॉइड शेप स्ट्रक्चर है एंड राउंड है. अप्रोक्सीमेटली राउंड एंड डिस्कॉइड शेप स्ट्रक्चर है. इसका जो डायमीटर होता है यहाँ से लेके यहाँ तक 15 to 20 सेंटीमीटर होता है एंड इसकी थिकनेस सेंट्रल में और पेरीफेरी में डिफरेंट होती है. सेंट्रल में होती है 1 to 1.5 सेंटीमीटर एंड एट द पेरीफेरी at the center 2 to 2.5 centimeter and at the periphery 1 to 1.5 centimeter, and its weight is the 1/6 of the baby weight, and its exactly weight is 500 to 600 gram. And then we will examine the cord portion of the placenta. Then in cord portion, what is umbilical cord? First we will tell about umbilical cord. Umbilical cord क्या है? ये connecting link है between the fetus and maternal, यानी मम्मी और बच्चे के बीच का ये connecting link है umbilical cord. और इसमें हम स्पेसिफिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम एसेस करते हैं. डायमीटर ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड एंड डायमीटर एंड लेंथ मेनली असेस करते हैं. तो डायमीटर तो ये वाली पोर्शन असेस करेंगे कि इसकी डायमीटर कितनी है, इसका सर्कुलर वो कितना है, ये वाला पोर्शन इसमें हम डायमीटर असेस करेंगे. एंड इसकी हम लेंथ असेस करेंगे फ्रॉम द प्लेसेंटा एंड अप टू द where the fetal ends, umbilical cords end up to the fetus. Then normal diameter of the
Normal diameter of the placenta is 1:2.5 and length is to average length is 33 to 100 centimeter. But if in one word if we will see average length, that is 55 centimeter, and cord is little longer than the fetal length, and 3 small holes are there in umbilical इसमें umbilicus में 3 holes होते हैं, that is इसमें 2 artery होती है, 1 vein होती है। ये कॉर्ड में 3 स्मॉल होल होते हैं जिसमें 2 आर्टरी और 1 वेन होती है, एंड इट इज़ सपोर्टेड बाय द वॉटन जेली। इस पूरे में वॉटन जेली होती है एंड इसमें 2 आर्टरी और 1 वेन होती है। ये जो ब्लू कलर का दिखता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला पोर्शन होता है, ठीक है। और देन वी विल अब नाउ अटैचमेंट्स ऑफ द कोड के अटैचमेंट, लेटरल इंसर्शन। अगर कोड ये जैसे कि सेंटर में इंसर्टेड है, ऐसे ही अगर ये लेटरली इंसर्टेड है लेटरल साइड से, दैट इज़ लेटरल इंसर्शन। बैटल डोर में मार्जिन्स पे होगा, बिल्कुल एट दिस मार्जिन, ये दिस पेरिफेरी जो होगा इसमें मार्जिन पे होगा, दैट इज़ बैटल डोर। एंड वेलामेंटस कोरियोनिक साइड पे कोड का जो इंसर्शन होगा वो कोरियोन में होगा, एमनियोन में नहीं, कोरियोन में होगा, तो तब वो वेलामेंटस इंसर्शन होगा। देन एग्जामिनेशन ऑफ फीटल सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा। Then this is our fetal surface as I told you, and surface is smooth, shiny, transparent, glistening. शाइनी सरफेस होता है फीटल का, और जो ये प्लेन भी होता है, एंड मेटरनल सरफेस जो होता है ये ऐसे ओपन जब निकलता है तो ऐसा होता है। देन ये जो होता है ये रफ सरफेस होती है, मेटरनल की रफ होती है, इरेगुलर होती है और स्पॉन्जी सी होती है ये मेटरनल सरफेस। लेकिन जो ये सरफेस होती है ये थिन, शाइनी, ग्रेइश एंड शाइनी रेड कलर का होगा, और ये डल रेड होगा इसमें कलर, ठीक है, और ये ग्रेइश वाला पोर्शन होगा। देन अगर इसमें फीटल सरफेस में कोरियोन इफ येलो ग्रीन कलर का है तो ये फीटल डिस्ट्रेस और मेकोनियम स्टेन्ड लिक्वर को इंडिकेट करता है। देन वी विल कम टू द मैटरनल सरफेस। ये हमारा मैटरनल सरफेस है। जब हम प्लेसेंटा को निकालते हैं तो ये जो एमनियन कोरियोन वाली जो लेयर होती है इसको हम पूरा कवर करके देखते हैं। इफ़ इट इज़ कवर्ड फुली इट मीन्स दैट कि हाँ ये पूरा प्लेसेंटा आउट हो गया है, कम्प्लीटली आउट हुआ है प्लेसेंटा। और अगर इसमें कुछ पोर्शन मिसिंग है तो उसको हम ये इंडिकेट करेगा कि हाँ कुछ पोर्शन यूट्रस में रह गया, तो फिर हम उसको आउट करेंगे। देन वी विल कम टू द मैटरनल सरफेस। एज आई टोल्ड यू कि मैटरनल सरफेस जो होती है वो रफ होती है, स्पॉन्जी होती है, डल रेड इन कलर होती है, ठीक है। और इसमें कॉटिलिडन्स होते हैं। ये ऐसे जो दिख रहे हैं ये जो पोर्शन है ये सारा कॉटिलिडन्स का पोर्शन है। स्मॉल स्मॉल कॉटिलिडन्स बन के एक पूरा बड़ा एरिया बनाते हैं, और ये जो डिवाइडेड होते हैं ये डिवाइडेड बाय फिशर्स एंड सेल्साई। ये जो लाइंस दिख रही हैं दीज ऑल आर फिशर्स एंड सेल्साई, these all are fissures and sulci which divide the cotyledons, that is 1 cotyledon, 2 cotyledon, 3 cotyledons। तो ये ऐसे होते हैं। तो ऐसे करके इसमें टोटल 15 to 20 cotyledons होने चाहिए। अगर कोई मिसिंग होता है तो फिर हम उसको मतलब इट मीन्स दैट कि वो यूट्रस में रह गया और ये बाद में इन्फेक्शन या पीपीएच का रीज़न बन सकता है, तो हम इसको यूट्रस से आउट कर लेंगे। एंड मिसिंग कॉटिलिडन्स के लिए हम देख लेंगे, सपोज वो मिसिंग कॉटिलिडन होगा तो ये ऐसा दिखेगा, ये इस टाइप का दिखेगा, ये मिसिंग कॉटिलिडन होगा तो। और अगर मिसिंग नहीं है तो बिल्कुल ऐसा सरफेस दिखेगा। एंड ये पूरा एक सरफेस ये मैटरनल सरफेस है। एंड देन एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ कोड में एबनॉर्मेलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं कि कोड अगर शॉर्ट हो जाए, नॉर्मल एवरेज लेंथ क्या बताई थी 33 to 100, इफ़ कोड लेंथ इज़ लेस देन 33 तो शॉर्ट कोड हो जाएगा। लेस देन 40 में ये शॉर्ट कोड होता है। एंड लॉन्ग कोड अगर 100 से ज़्यादा है तो। और कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ कोड की आर्टरी और वेंस के लिए भी हो सकती हैं कि सिंगल आर्टरी है या ब्लड वेसल कोई मिसिंग है तो ये मतलब मिसिंग ब्लड वेसल का केस हो सकता है। इसमें सर्कुलेशन, फीटल सर्कुलेशन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कुछ। एनाटॉमिकल वेरिएशंस, प्लेसेंटा सक्चुरिएट, इसमें प्लेसेंटा जो होता है वो इसमें जैसे एक पूरा लोब है, इसके साइड में छोटा सा लोब होगा, बट वो मेन प्लेसेंटा से अटैच्ड होगा बाय ब्लड वेसल्स के थ्रू ये मेन प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है।
देन सर्कमवैलेट प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है, ये जैसे फीटल पार्ट है तो इस फीटल पार्ट पे एक रिंग जैसा होगा। तो ये ओपेक रिंग अगर फीटल पार्ट पे दिख रही है, फीटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा में अगर हमें ओपेक सर्कुलर रिंग दिख रही है तो इट मीन्स दैट ये सर्कमवैलेट प्लेसेंटा है। बाईपार्शिएट प्लेसेंटा, ट्राईपार्शिएट प्लेसेंटा, इट मीन्स दैट कि इसमें बाईपार्शिएट में 2 लोब्स हैं, 2 लोब्स हो जाते हैं। ट्विंस के केस में हो सकता है ये केस। ट्राईपार्शिएट की प्लेसेंटा के 3 लोब्स बन गए हैं, 3 लोब्स वाला प्लेसेंटा है तो ट्राईपार्शिएट। बैटल डोर में एज आई टोल्ड यू कि एज पर इंसर्शन होता है, ये मार्जिन्स पर जो ये मार्जिन है इसमें कहीं पे भी अगर कोड का इंसर्शन जैसे यहाँ है वो यहाँ पे हो तो दैट इज़ बैटल डोर। एंड वेलामेंटस कोड इज इंसर्टेड एट द कोरियोनिक साइड। अब ये जो हमारी एमनियोन है उसके नीचे कोरियोन होता है, तो अगर जो ये अम्बिलिकल कोड है उसका इंसर्शन कोरियोनिक साइड पर है दैट इज़ वेलामेंटस प्लेसेंटा। एमनियोन जो होती है ये ऊपर की ये जो शाइनी सी लेयर होती है ये होती है, और इसके जस्ट नीचे एमनियोन के कोरियोनिक लेयर होती है। ये ऊपर वाली जो दिख रही है शाइनी सी सरफेस दैट इज़ एमनियोन, एंड इसके जस्ट नीचे ये प्लास्टिक जैसा होगा ऊपर जो दिखेगा शाइनी सा, और उसके ही जस्ट नीचे कोरियोनिक लेयर होती है। थैंक यू।